हेलो एंड वेलकम टू यूजीसी नेट लिटरेरी स्फीयर। सो गाइस, आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब आज डिस्कस करने वाले हैं। तो दो वीडियोस ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ फ्रेजल वर्ब्स के ऊपर, तो आज का ये जो है ये हमारा थर्ड पार्ट रहने वाला है। सो आज सिर्फ एक ही इसमें जो फ्रेजल वर्ब है वो हम डिस्कस करेंगे एंड दिस फ्रेजल वर्ब इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये जो फ्रेजल वर्ब है ये है अबाइड बाय, और अपने डे टू डे लाइफ में भी हम इस फ्रेजल वर्ब को बहुत ज्यादा यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा यूजफुल आपके लिए आज की वीडियो रहने वाली है, सो एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले हम मीनिंग समझ लेते हैं कि अबाइड बाय का मीनिंग क्या होता है। अबाइड बाय का मतलब होता है टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विद अ रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशन। मतलब क्या हुआ कि जब आप किन्हीं रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग काम करते हैं या फिर रूल, डिसीजन और रिकमेंडेशन का पालन करते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, उसे हम बोलते हैं अबाइड बाय। हिंदी में भी मैंने आपके लिए मीनिंग दे दिया है, जो कि है किसी नियम, निर्णय या फिर सिफारिश का पालन करना। इसको हम बोलते हैं अबाइड बाय। और जब भी आप अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं पे भी इस तरह के कोई भी वर्ड्स हैं जो आप यूज करना चाहते हैं, तो वहां पर आप ये फ्रेजल वर्ब भी यूज कर सकते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव ये बनाती है आपकी कन्वर्सेशन को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पिक्चर्स मैंने कुछ ऐड की हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएं। फर्स्ट पिक्चर है अबाइड बाय। तो यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैफिक दिखाई गई है, ट्रैफिक सिग्नल यहाँ पर है, और एक लड़का जो है वो रोड क्रॉस करना चाह रहा है जबकि रेड लाइट हो रखी है। तो वहां पर देर इज अ गर्ल, वो उस बॉय को रोकने की कोशिश कर रही है। वो उससे बोल रही है कि यू नीड टू अबाइड बाय द रूल्स, कि अभी रेड लाइट है, आप जो रोड है वो क्रॉस नहीं कर सकते। जब आप किसी को बोल रहे हो कि आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा, वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं अबाइड बाय, दैट यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स। सेकेंड पिक्चर आप देखेंगे, यहाँ पर क्या है, आप देखेंगे कि एक मोबाइल फोन दिखाया गया है जिसके ऊपर क्रॉस बनाया गया है। मतलब कि ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आप मोबाइल फोन्स का यूज नहीं कर सकते, बट देर इज अ गर्ल एंड बॉय हु आर यूजिंग मोबाइल फोन्स ओवर हियर। तो एक पर्सन आप देख सकते हैं जो कि ब्लैक सूट में है, तो वो पर्सन पॉइंट आउट कर रहा है ऊपर जो भी पोस्टर बनाया गया है मोबाइल फोन के ऊपर, जो क्रॉस का साइन बनाया गया है, तो उसकी तरफ क्या कर रहा है, पॉइंट आउट करते हुए डांट रहा है बॉय और गर्ल को कि यहाँ पर मोबाइल फोन यूज करना वर्जित है और आपको इस रूल का पालन करना पड़ेगा। नीचे एक सेंटेंस भी यहाँ पर लिखा है, द एम्प्लॉयज मस्ट अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द कंपनी, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको जो कंपनी के रूल्स हैं उनका पालन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इस इन कॉन्टेक्स्ट में आप अबाइड बाय का यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सिनोनिम्स, कि जो भी अबाइड बाय से रिलेटेड वर्ड्स हैं या हम बोल सकते हैं सिनोनिम्स हैं, वो कौन कौन से हैं। तो कंप्लाई जो वर्ड है जिसका मतलब होता है पालन करना, अधेय का मतलब होता है अनुसरण करना, फॉलो हो गया, ओबे हो गया, कंफर्म हो गया। ये जो 5 वर्ड्स यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ये सब अबाइड बाय के सिनोनिम्स हैं। तो साथ के साथ जैसे अभी आपको एक फ्रेजल वर्ब बताया, साथ में आपको सिनोनिम्स भी यहाँ पर दिए हैं, तो ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाली हैं। इनके कुछ अपोजिट वर्ड्स है, एंटोनिम्स है अबाइड बाय के, वो भी आपको दिए गए हैं, जैसे कि डिसओबे हो गया, डिफाई हो गया, फ्लो हो गया, इसके अलावा इग्नोर, वायलेट, ये सभी के सभी जो हैं ये अबाइड बाय के एंटोनिम्स आपके लिए रहने वाले हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेंटेंसेस, कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में अबाइड बाय का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है उसमें दिया गया है कि एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू अबाइड बाय द कंपनीज कोड ऑफ कंडक्ट, कि जो एम्प्लॉयज हैं उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो कंपनी के कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे। सेकंड क्या है, द रेफरी मेड अ डिसीजन एंड द प्लेयर्स मस्ट अबाइड बाय इट, कि जो रेफरी है उसने डिसीजन दे दिया है और जो प्लेयर्स हैं उनको इस डिसीजन का पालन करना होगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अबाइड बाय द स्कूल्स रूल एंड रेगुलेशंस। मतलब क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल के रूल एंड रेगुलेशंस का पालन करना उनके लिए जरूरी है। तो इन सभी कॉन्टेक्स्ट में आप अबाइड बाय वर्ड जो फ्रेजल वर्ब जो है वो यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस, कि जो अबाइड बाय है, अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना किसी चीज का। तो इस फ्रेजल वर्ब्स के बेसिस पे जो भी हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस बनते हैं वो भी मैं आपके लिए लेकर आई हूं। तो फर्स्ट जो इडियम बनेगी वो है टो द लाइन,
जिसका मतलब क्या होता है, टू कंफर्म टू रूल्स और स्टैंडर्ड्स। सेंटेंस भी आपकी फैसिलिटी के लिए प्रोवाइड किया गया है। सेंटेंस क्या बनेगा, इफ यू वांट टू स्टे इन दिस जॉब यू विल हैव टू टो द लाइन, कि अगर आप इस जॉब में बने रहना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको रूल रेगुलेशंस का पालन करना होगा। ये होगी फर्स्ट इडियम। अब हम सेकेंड इडियम देखेंगे, कीप इन स्टेप विद। कीप इन स्टेप विद का मतलब क्या होता है, टू फॉलो अलोंग विद अदर्स इन बिहेवियर और एक्शन, कि आप क्या करेंगे, अगेन जो वहां पर बिहेवियर है, जो एक्शंस हैं उनको फॉलो करेंगे, ठीक है ना। इसका सेंटेंस क्या है, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप इन स्टेप विद कंपनी पॉलिसी, कि कंपनी की जो पॉलिसीज हैं उनको आपको फॉलो करना है, ठीक है जी। ये फॉलो करना कंपलसरी है, ये जरूरी है, ये यहाँ पर बताया गया है। तो थर्ड जो है हमारी इडियम, दैट इज प्ले बाय द रूल्स। सो प्ले बाय द रूल्स का अगेन मतलब क्या हुआ, टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स और एक्सपेक्टेशंस, कि जब आप रूल्स और एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, बिहेव करते हैं, या रूल्स का पालन कर रहे हैं आप। इसका सेंटेंस क्या है, टू इंश्योर फेयरनेस एवरीवन मस्ट प्ले बाय द रूल्स। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है, दैट इज स्टिक टू द रूल्स। सो स्टिक टू द रूल्स का मीनिंग भी क्या हुआ, टू फॉलो द रूल्स एग्जैक्टली, कि जब आप एग्जैक्टली रूल्स को फॉलो करते हैं। इसका जो सेंटेंस है, दैट इज ही ऑलवेज स्टिक टू द रूल्स नो मैटर व्हाट, कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा रूल्स से चिपक कर रहता है, या वह हमेशा रूल्स का पालन करता है। जो लास्ट इडियम है हमारी आज की, दैट इज गो बाय द बुक। गो बाय द बुक का मीनिंग क्या होता है, टू डू समथिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स और द ऑफिशियल वे, कि जब आप कुछ भी चीज ऑफिशियल वे में करते हैं या फिर रूल और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं गो बाय द बुक। सो सेंटेंस जो बनेगा वो है, द न्यू मैनेजर इंसिस्ट ऑन गोइंग बाय द बुक इन ऑल प्रोसीजर्स, कि जो नया मैनेजर है वो सभी प्रोसीजर्स में चाहता है कि हम रूल्स के अकॉर्डिंग काम करें, या ऑफिशियल जो वे है किसी काम को करने का, हम ऑफिशियली वे में, लाइक राइट, जो हमारा रास्ता है उसके अकॉर्डिंग, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही काम करें, हर एक प्रोसीजर को उसी के अकॉर्डिंग फॉलो किया जाए। तो यहाँ पर भी गो बाय द रूल्स का मतलब हो गया कि जब आप रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। सो गाइज, ये सभी जितनी भी इडियम्स एंड फ्रेजेस आपने किए हैं, ये सभी अबाइड बाय से रिलेटेड हैं। अगर आपके पास कहीं पे भी ये 4-5 जो भी हमने इडियम्स किए हैं ये आ जाते हैं, आपने आंख बंद करके इनका जो मीनिंग है वो समझना है, कि जब आप रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। सो गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही है। आई होप दिस एफर्ट इज यूजफुल फॉर यू, एंड इफ यू like the video, please don't forget to like, share and subscribe, and for more such videos do subscribe the channel. Thank you so much.